प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास पर विस्तृत अध्ययन और अनुशीलन करने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ते हैं आज। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास की जो 8वां इकाई है, ये हम लोगों का लगभग 14वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग सूरदास तक आ चुके हैं, मीराबाई, कबीर, सूरदास। ठीक, अंडाला। गोस्वामी तुलसीदास इकाई की रूपरेखा जो है, सर्वप्रथम उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, तुलसी पूर्व काव्य मतलब तुलसी पूर्व राम काव्य परंपरा देखेंगे। ठीक, पृष्ठभूमि देखेंगे, तुलसीदास का परिचय देखेंगे, रचना व्यक्तित्व देखेंगे, जीवन परिचय देखेंगे, रचनाएं देखेंगे, तुलसी का भाव पक्ष देखेंगे जिसके अंतर्गत हम सामंतवाद विरोधी मूल्य देखेंगे, मानवीय सहानुभूति का आधार, सामाजिक यथार्थ देखेंगे, समन्वय भावना का लोक विस्तार, दार्शनिक विचार, भक्ति पद्धति, सूर और तुलसी की भक्ति पद्धति की तुलना करेंगे, अभिव्यंजना सिर्फ देखेंगे अर्थात काव्य रूप, काव्य शैलियों का प्रयोग और पालन, काव्य भाषा देखेंगे, छंदो योजना देखेंगे, छंद योजना देखेंगे, अलंकार योजना देखेंगे और लास्ट में मूल्यांकन करते हुए संदर्भ सहित कुछ पदों की व्याख्या कर सारांश देखेंगे। ठीक, शब्दावली और उपयोगी पुस्तकें संक्षेप में चर्चा कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए समझ लेते हो उद्देश्य आते हैं। उद्देश्य इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भक्ति आंदोलन में तुलसीदास की लोक मंगलवादी भूमिका को समझ सकेंगे, राम काव्य परंपरा में तुलसी का स्थान बता सकेंगे, उनका जीवन परिचय एवं काव्य कृतियों के बारे में सप्रमाण तर्क दे सकेंगे, तुलसी की भक्ति पद्धति पर विस्तार से विचार कर सकेंगे, उनके भाव पक्ष का निरूपण करने के साथ उनके काव्य में निहित समन्वयवाद की चर्चा कर सकेंगे, उनके काव्य के सामंत विरोधी मूल्यों को समझा सकेंगे तथा उनकी दार्शनिक विचारधारा को स्पष्ट कर सकेंगे, उनके अभिव्यंजना शिल्प की विशेषताओं का सप्रमाण प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रस्तावना तुलसीदास भारतीय भक्ति आंदोलन के निर्माता तथा इस भक्ति आंदोलन की महान उपलब्धि हैं। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सांस्कृतिक सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन की इस क्रांतिकारी भूमिका के संदर्भ में आंका जा सकता है। भक्ति की वह धारा जो वेदों उपनिषदों से उमड़ी थी और जिसने 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिल में भक्ति आंदोलन को तीव्र किया। देश भर में कश्मीर में लल देव, तमिल में अंडाला, बंगाल में चंडीदास और चैतन्य, पंजाब में नानक। ठीक, मतलब बंगाल में चंडीदास और चैतन्य। ठीक, पंजाब में नानक, गुजरात में नरसिंह मेहता आदि विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि पैदा किए। ठीक, विभिन्न प्रदेशों में भक्त कवि पैदा हुए। ठीक, इन भक्त कवियों ने सांस्कृतिक सामाजिक एकता के सूत्र पैदा किए और भावात्मक रूप से जनता को एक किया। इस भावात्मक एकता का आधार था भक्ति या प्रेम। तुलसीदास ने भक्ति की निर्गुण सगुण परंपराओं को वैचारिकी स्तर पर एकता के सूत्र में बांध दिया। रामानुजाचार्य की लोक चिंतन धारा ने रामानंद को जन्म दिया। रामानंद ने लोक भाषाओं में काव्य लिखने की प्रेरणा देकर हिंदी के भक्ति काव्य को दिशा और दृष्टि दी। रामानंद की इसी चिंतन परंपरा में कबीर और तुलसी का विवाह हुआ। तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन को इतना व्यापक रूप दिया कि हिंदी भाषी जनता के वे जाति संस्कार ही बन गए। तुलसी पूर्व राम काव्य परंपरा। राम काव्य परंपरा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण है। यद्यपि रामायण से पूर्व कथा पर छोटे छोटे आरभ्य
काव्य अर्थात कथा काव्य लिखे जाने के उल्लेख मिलते हैं, पर वे काव्य आज अप्राप्त हैं। विद्वान वाल्मीकि रामायण की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। बहुत समय तक रामायण मौखिक रूप से प्रचलित रही, उसमें परिवर्तन और प्रक्षिप्त अंश जुड़ते रहे। महाभारत के वन पर्व, शांति पर्व एवं सभा पर्व में राम कथा मिलती है। वन पर्व का रामोपाख्यान प्रसिद्ध है। इसके उपरांत बौद्ध जातकों में दशरथ जातक राम कथा का वर्णन करता है। बौद्धों के अतिरिक्त जैन ग्रंथों में विमल कृत पौंचरित तथा गुणभद्र कृत उत्तर रामायण में भी राम काव्य के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणों में राम कथा से भरी पड़ी है। ठीक, पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणें राम कथा से भरी पड़ी हैं। आध्यात्म रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, अद्भुत रामायण जैसे पौराणिक ढंग के रामायण भी लिखे गए हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के प्राचीन ग्रंथों के अलावा संस्कृत के प्रबंध काव्यों एवं नाटकों में भी राम का सौंदर्य बिखरा मिलता है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश, कुमारदास चरित, कुमारदास द्वारा रचित जानकी हरण, क्षेमेंद्र की जो रचना है रामायण मंजरी, मल्लीनाथ की रचना रघुवीर चरित्र आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। नाटकों में भवभूति का उत्तर रामचरित, राजशेखर का बाल रामायण, मधुसूदन और दामोदर कृत का हनुमान नाटक, जयदेव का प्रसन्न राघव इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। वाल्मीकि रामायण को मूलाधार बनाकर भारतीय भाषाओं के साहित्य में व्यापक स्तर पर राम काव्य की रचना हुई। इन राम काव्यों में मराठी में एकनाथ द्वारा रचित भावार्थ रामायण, बंगाल में कृत रामायण 15वीं शताब्दी, असमिया में शंकर देव कृत उत्तरकांड, उड़ीसा में जगनमोहन रामायण, तमिल में कंबन का जो रचना है कंबन की कृत रामायण 11वीं सदी में, तेलुगु में रंगनाथ रामायण 12वीं शताब्दी आदि का नाम महत्वपूर्ण है। हिंदी में सन 1286 ईस्वी के आसपास कवि भूपति रचित रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, पर यह कृति उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति के कारण तुलसीदास ही राम काव्य परंपरा में हिंदी के पहले प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। तुलसी ने नाना पुराण निगम रघुनाथ गाथा का जो उल्लेख रामचरितमानस के आरंभ में किया है, उसका एक अर्थ यह है कि तुलसी ने अपने से पूर्व की राम काव्य परंपरा का मनोयोग पूर्वक मंथन किया था। यह मंथन इसलिए भी संभव हुआ कि तुलसी के सामने परंपरा से प्राप्त एक विशाल और समृद्ध राम काव्य था। अपने मूल रूप में राम कथा एक ऐसी आदर्श कथा थी जिसमें भारतीय जीवन के नैतिक सामाजिक मूल्य निहित थे। तुलसीदास ने प्रायः स्मरण दिलाया है कि राम की गुणगाथा का गान वेद करते हैं। उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में वेदों से राम की स्तुति कराई। वेदों में राम का नाम तो है, किंतु यह नाम ईश्वर के लिए नहीं है। वैदिक साहित्य में सीता शब्द का प्रयोग भी हल से जोतने पर बनी हुई रेखा के लिए हुआ है। यहाँ सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि राम सीता पर दिव्य रूप का आरोपण परिवर्तित युगों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में राम का रूप अवतारी दिव्य नायक का नहीं, एक महामानव का है। बहुत से विद्वानों ने यह मत भी व्यक्त किया है कि राम
रावण युद्ध आर्य अनार्य संघर्ष की गाथा है, किंतु तुलसीदास ने राम कथा को भारतीय संस्कृति की मूल चेतना के रूप में ग्रहण किया है और राम कथा का दिव्य अवतारवादी लीलामय रूप प्रस्तुत किया है। तुलसीदास ने राम कथा के इस दिव्य रूप का को जन जन में रचा पचा दिया। रामानंद अर्थात सन 1343 ईस्वी के हैं जो रामानंद ने राम काव्य को भक्ति आंदोलन की लोक शक्ति से जोड़ दिया था। उनकी हिंदी में रचित रचना राम रक्षा स्रोत की परंपरा को तुलसीदास ने आगे बढ़ाया। भक्ति काल में राम कथा उभर रही थी, इसका प्रमाण सूरदास देते हैं। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में होने पर भी इस उदार भक्त कवि ने अनेक पदों में राम कथा का वर्णन किया है, गान किया है। जैसे तुलसी राम के साथ कृष्ण को अपनाते हैं, वैसे ही सूरदास कृष्ण के साथ राम को अपनाते हैं। वैष्णव परंपरा के भक्तों का यह उदार राजमार्ग सगुण धारा में संकीर्णताओं से मुक्ति की चाह का संकेत भी देता है। पृष्ठभूमि ठीक, यह पृष्ठभूमि यह तथ्य आपके सामने स्पष्टता आ चुका है। यह तथ्य आपके सामने स्पष्टता से आ चुका है कि भक्ति आंदोलन की विशाल एवं समृद्ध पृष्ठभूमि में तुलसीदास का विवाह हुआ। भक्ति आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि साधारण जनता को कष्ट और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पबद्ध दिखाई देती है। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास भी यह सिद्ध करता है कि भक्ति वेदों उपनिषदों के भीतर से मार्ग बनाकर निरंतर प्रवाहित रही है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक जोर से चलता रहा। आलवार वैष्णवों तथा नायनमार शैवों ने दक्षिण में इसे निम्न वर्गों से जोड़ दिया। यहाँ पदजलित पिछड़ी जातियों ने संत पैदा किए तथा सगुण निर्गुण भक्ति धारा का प्रवाह तेज किया। 10वीं-11वीं शताब्दी में महाराष्ट्र गुजरात की कष्टभोगी जनता ने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया। ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराष्ट्र में तथा नरसिंह मेहता गुजरात में मानवतावादी वाणी बोलते मिलते हैं। इधर उत्तरी भारत में सिद्धोनाथों की चमत्कारवादी करतूतों को भक्ति आंदोलन ने पनपने न दिया। कहना न होगा कि तंत्रवाद के विरोध में ही भक्ति आंदोलन की सच्ची शक्ति का पता चलता है। उत्तरी भारत में निर्गुण भक्ति आंदोलन को शोषित जनता का पूरा सहयोग मिला। कबीर दादू रजत पीपा रायदास सुंदरदास की वाणियों का संदेश बड़ा ही सुधारवादी और क्रांतिकारी था। सगुण मत निम्न वर्ग के साथ उच्च वर्ग को भी साथ लेकर चला। इसे रामानुजाचार्य से लेकर रामानंद और वल्लभाचार्य से लेकर माधवाचार्य तक का चिंतन और समर्थन प्राप्त हुआ। फलतः उत्तरी भारत में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति धाराओं का प्रसार विकास हुआ। आरंभ में सगुण मत की विजय कृष्ण भक्ति के रूप में हुई। इसमें निम्न वर्ग से भी बहुत से भक्त कवि आए जैसे अष्टछाप के कवि कृष्णदास अधिकारी निचली जाति से थे। कृष्ण भक्ति धारा में मीरा ने चैतन्य महाप्रभु के साथ अन्य आचार्यों के विचारों का प्रेम रस प्रवाहित किया। सगुण राम भक्ति धारा में रामानंद ने लोक भाषा में लिखने की प्रेरणा देने के साथ जातिवाद विरोधी रुख अपनाया। रामानंद के विचारों का प्रभाव तुलसीदास पर सीधा पड़ा। वे जाति पाति विरोधी स्वर तथा हिंदू मुस्लिम एकता का विचार लेकर चले। तुलसीदास की भक्ति भावना का स्वर सामंतवाद विरोधी पुरातनवाद विरोधी है, यह न भूलना चाहिए। अचानक संस्कृत का प्रभुत्व हिंदी के भक्ति काव्य में समाप्त हो गया और जनता की वह संस्कृति जिसे पुरोहितवाद ने दबा रखा था फूलने फलने लगी।
लगी। 16वीं शताब्दी शेरशाह और अकबर के शासनकाल में उत्तरी भारत की सामंतवादी व्यवस्था कमजोर हुई। हिंदी भाषी जनता हिंदू मुसलमान दोनों एक जाति के रूप में संगठित होने लगी। ठीक, भक्ति आंदोलन इसी जाति संगठन का सांस्कृतिक दर्पण है। वर्ण आश्रम धर्म के समर्थकों ने तुलसीदास को सताया। तुलसी ने कहा, धत कहो, धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, को यह पुरोहितवाद पर ही सीधा प्रहार था। जो लोग यह समझते हैं कि तुलसी शूद्रों पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व का समर्थन करते हैं, वे भूल जाते हैं कि उन्होंने स्वयं इस प्रभुत्व का कटु अनुभव किया था और वे बार बार इस प्रभुत्व को चुनौती देते थे। कौन धौ सोमयागी अजामिल, अधम कौन गजराज थधौ वाजपेयी। ऐसे ही जो लोग समझते हैं कि तुलसीदास ने इस्लाम से हिंदू धर्म की रक्षा की, वे भी भूल करते हैं। तुलसी मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, अर्थात मांग कर खाने और मस्जिद में सोने की बात साफ साफ कहते हैं। असल बात यह है कि मुसलमान संत भी कट्टरपंथियों के उतना ही खिलाफ था जितना कि भक्ति मार्ग। दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे। अतः भक्ति काव्य या तुलसीदास के काव्य को मुस्लिम आक्रमणों की प्रतिक्रिया समझने वाली धारणा गलत है। भक्ति आंदोलन को साम्राज्यवादी इतिहास दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। यह संदेश भी तुलसीदास का युग और काव्य दोनों देते हैं। तुलसीदास का परिचय देख लीजिए। तुलसीदास भारतीय भक्ति आंदोलन के निर्माता और श्रेष्ठ भक्त कवि हैं। आज भी भारतीय समाज पर उनका इतना गहरा प्रभाव है कि उनकी ठीक ठीक कल्पना करना कठिन है। उन्होंने लोक प्रचलित रूढ़ियों को समाप्त करने और जनता के जागरण के लिए साहित्य सृजन किया। तुलसीदास एक ऐसा नाम है जो संपूर्ण भारतीय परंपराओं के उच्चतम मूल्यों का रक्षक है। रचनाकार व्यक्तित्व। तुलसी का रचना कार्य व्यक्तित्व भक्ति काल के कवियों में एकदम विशिष्ट है। वे निर्गुण पंथियों और सामंतवाद का समर्थन करने वाली शक्तियों को एक करते हैं। वैष्णवों और शाक्तों को मिलाकर उनका रचनाकार राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का द्वार खोलता है। तुलसी के रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि भक्ति को उन्होंने जन की संपत्ति बना दिया। वे हिंदी भाषी जनता के सबसे बड़े कवि भी इसी अर्थ में हैं। तुलसीदास जैसे रचनाकार के लिए रविंद्रनाथ का यह कथन सटीक बैठता है कि एक प्रकार से बड़े कवि वे हैं जिनकी रचना में भीतर से एक सारा युग बोलता है। इन कवियों की उक्तियां देश मात्र और जाति मात्र को मान्य होती हैं। उनकी रचना उस बड़े छत नार वृक्ष की सी मालूम होती हैं जो देश के हृदय रूपी भूतल से उत्पन्न होकर उस देश भर को आश्रय रूपी छाया देता हुआ खड़ा हो। प्राचीन भारत पृष्ठ संख्या 1-2 कहना न होगा कि रामचरितमानस इस मानदंड पर एकदम खरा उतरता है। स्मरणीय यह बात भी है कि तुलसीदास मानवीय करुणा के कवि हैं। उनके राम दिन बंधु हैं। वे अमीर जबन किरात खस सभी को नाम स्मरण से मोक्ष दिलाते हैं। इस रचनाकार व्यक्तित्व में निराशा नहीं है, आस्था विश्वास पूर्ण भक्ति का रक्षा भाव है। यह भक्ति समाज के लिए अफीम नहीं थी,
साधारण मतलब जनसाधारण को जागृत करने का साधन थी। तुलसीदास के रचनाकार व्यक्तित्व की महत्ता वास्तविक सामाजिक संबंधों के चित्रण में है। इन संबंधों का मूल संदेश त्याग तथा मानव प्रेम। इनके रचनाकार से यह सीखने की चीज है कि कैसे ज्ञान की सहजता में ढली वाणी जनता के हृदय को गहराई तक प्रभावित करती है। हमारे जाति संगठन के मार्ग में ऊंच नीच के भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि अनेक शत्रु हैं। तुलसी का साहित्य हमें उनसे संघर्ष करने की भेदभाव मतलब संघर्ष करने की शिक्षा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यद्यपि स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राम भक्ति का परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रय की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुटित हुआ। उनकी सर्वोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ हिंदी भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी साहित्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 120 पर आप लोग देख सकते हैं। आचार्य राम शुक्ल का वक्तव्य। जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन वृत्ति विवाद के घेरे में घिरा हुआ है। हमें उनके जीवन की कुछ जानकारी बाहरी प्रमाणों जैसे गोस्वामी गोकुलदास जी की 2 वैष्णव वन की वार्ता, भक्तमाला पर प्रियदास की टीका, जनश्रुतियों की उदंतियों से मिलती है। कुछ प्रमाणिक जानकारी स्वयं तुलसीदास की कृतियों के भीतर से मिल जाती है। ऐसी कृतियों में कवितावली है, गीतावली है, रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका का विशेष महत्व है। इन्हीं को आधार बनाकर उनके जीवन वृत्त पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक। तुलसीदास का जन्म प्रायः सन 1532 ईस्वी अर्थात संवत 1589 विक्रम में माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था यह अभी तक अनिश्चित है। कुछ विद्वान राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश तथा कुछ विद्वान सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश को उनका जन्म स्थान मानते हैं। इधर खोजों से पता चला है कि वे राजापुर में पैदा हुए थे। अनुमान से उनके पिता का नाम आत्माराम था तथा माँ का नाम खुलसी था। माता के नाम प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है कि सूरती नरती नागती सब चाहती असहोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास ने कवितावली में कहा है कि माता पिता जग जाई तज्जो बिंदी हूँ न लिख्यो कुछ भाग भलाई तथा विनय पत्रिका का यह कथन कुटिल की जो तज्जो मातु पिता हूँ। इन कथनों से निष्कर्ष यह निकलता है कि वे मुक्त मोर अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे। जन्मते ही राम शब्द मुख से निकला। राम बोला नाम हो गुलाम राम शाही को। राम बोला बालक को माता पिता ने त्याग दिया। उन्हें दासी मुनिया ने पाला पर 5 वर्ष के बालक को छोड़कर वह भी चल बसी। यह बालक भटकता राम भक्त नरहरिदास के आश्रय में पहुंचा। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास है और इन्हीं ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। बचपन से ही राम कथा सुनाई। मैं पूनी बचपन से ही राम कथा सुनाई।
क्या कहते हैं, मैं पुनि पुन मतलब मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सौ सुख खेत, समझू नहीं तसी बल बालपन, तब यह अति रहे उठा अचेत, तदपि कहीं गुरु बारही बारा, समुझे परे कुछ मति अनुसारा। ठीक, अपने वैवाहिक जीवन के विषय में भी तुलसी ने स्पष्ट लिखा है। जनश्रुति है कि उनका विवाह रचनावली से हुआ था। एक जनश्रुति के अनुसार वे पति से निराश होकर काशी गए और वहां परम विद्वान शेष सनातन जी से वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में प्रवीणता प्राप्त की। तुलसीदास का बचपन बड़ा कष्ट में बीता। बारे तेरे लाल बिलाला बिल्लात द्वार द्वार दिन, यह संकेत मिलता है। हनुमान पूजा मध्ययुग मतलब हनुमान पूजा मध्ययुग की सगुण रामोपासना का अनिवार्य अंग थी। कदाचित तुलसीदास किसी हनुमान मंदिर में रहे भी काशी अयोध्या जगन्नाथपुरी रामेश्वरम द्वारिका होते हुए बदरी का आश्रम गए, वहां से कैलाश और मानसरोवर भी गए, अंत में चित्रकूट आकर बस गए एवं सत्संग किया। फिर अयोध्या आ जाकर रामचरितमानस रचना शुरू किया संमत 1631 में। ठीक, संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में मानस की रचना से उन्हें प्रतिष्ठा जीवन काल में ही मिली कि वे वाल्मीकि के अवतार माने जाने लगे। नामादास में मतलब नाभादास के भक्त माला में कहा, काली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसीदास के जीवन के अंतिम 20-25 वर्ष काशी में व्यतीत हुए और कष्टों में बीते। रोग और महामारी का वर्णन उन्होंने किया है। संभवतः उनका देहांत सन 1623 अर्थात संवत 1680 में हुआ, किंतु दिन तथा तिथि विवादग्रस्त है। ठीक, महत्वपूर्ण तुलसीदास की रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं तुलसीदास के नाम से निम्नलिखित रचनाएं मिलती हैं। रामलला नवसु, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, भैरव, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु, वैराग्य संदीपनी, सदसई, कुंडली या रामायण, अंकावली, बजरंगवाड़, बजरंग साठिका, भरत मिलाप, विजय दोहावली, बृहस्पति कांड, छंदावली रामायण, छप्पय रामायण, धर्मराज की गीता, ध्रुव रत्नावली, गीताभास सा, हनुमान स्रोत, हनुमान चालीसा, हनुमान पंचक, ज्ञान दीपिका, राम मुक्तावली, कुल 31 इस प्रकार हम लोग देखते हैं ग्रंथ। इसमें प्रथम 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं, मतलब रामलला नवसु से लेकर हनुमान बाहु तक 12 रचनाएं जो है प्रमाणित रचनाएं हैं। प्रमाणिक रूप से तुलसीदास की रचनाएं मानी जा सकती है, शेष समस्त रचनाएं संदिग्ध हैं। इनमें से प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त अगर विवरण देखें तो कुछ इस प्रकार है। रामलला नवसु का राम का नवशुक राम विवाह के अवतार का गीत है। इसमें 40 द्विपदियां है। विवाह के अवसर पर आई हुई प्रजाजनों की स्त्रियों के हाव भाव कटाक्ष का इसमें सजीव वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न, 7 सर्गों की इस रचना में 343 दोहे हैं। इसमें पूरी राम कथा कही गई है। इसमें सीता अवनी मतलब धरती परिवेश की कथा मिलती है। ठीक, पार्वती मंगल इसमें शिव पार्वती का वर्णन है, जो मानस के शिव पार्वती विवाह से थोड़ा भिन्न है। इस कृति का आधार कालिदास का कुमार संभव है, जबकि मानस में शिव पार्वती का कथा का आधार शिवपुराण है। ठीक, गीतावली
यह राम कथा संबंधित पदावली है। यह पदावली कांड क्रम से संकलित हैं। गीतों में कथा की प्रायः पुनरावृत्ति हुई है। इसकी रचना कालिदास द्वारा इसकी रचना कदाचित सूरदास के सूरसागर के अनुकरण पर हुई है, पर गीति कला विनय पत्रिका जैसी विकसित नहीं है। विनय पत्रिका के 2 पाठ उसकी प्रतियों में मिलते हैं, राम गीतावली और विनय पत्रिका। राम गीतावली में 175 पद हैं, जबकि विनय पत्रिका में 279 पद हैं। विनय पत्रिका राम के चरणों में भेजी जाने वाली गीतात्मक अर्जी है। इसमें कवि तुलसीदास की भावनाओं एवं कला का सहज सौंदर्य मिलता है। मानस उनकी साधना का आदर्श है, तो विनय पत्रिका उनके अपने जीवन की साधना है। मूलतः यह रचना श्रेष्ठ आत्मनिवेदात्मक साहित्य का रूप है कृष्ण गीतावली। देखिए अब कृष्ण गीतावली इसमें कृष्ण चरित्र से संबंधित 61 पद हैं। रचना सूरदास के सूरसागर का अनुकरण पर की गई है। कवितावली यह कृति कवि के जीवन तथा युग को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कवितावली में महामारी, शारीरिक पीड़ा, बरतोड़ के फोड़े तथा मृत्यु से पहले कष्ट वर्णन के प्रसंग हैं। इसमें राम कथा कविता सवैया शैली में वर्णित है। प्रसंग अत्यंत मार्मिक तथा सजीव हैं। कवितावली का लंका कांड युद्ध वर्णन के लिए आदर्श माना जाता है। रामचरितमानस लोक जीवन में तुलसी की कृति का विमल आधार दोहा चौपाई शैली में रचित अवधि भाषा की शक्ति से संपन्न यही महाकाव्य है। उनकी रचना रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में अयोध्या में आरंभ हुई थी तथा इसका अंतिम भाग काशी में पूरा हुआ। सप्त प्रबंध सुभग सोपान से स्पष्ट है कि यह 7 कांडों का प्रबंध काव्य है। अपनी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण मध्य युग का यह अकेला महाकाव्य है जिसने समूचे समाज के दृष्टिकोण को संस्कार देने एवं बदलने का काम किया। उत्तरी भारत में यह ग्रंथ वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत से भी ज़्यादा पढ़ा जाता है। इसमें जनता अपने जीवन का प्रतिबिंब पाती है। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय राम को लीला अवतारी परब्रह्म सिद्ध करना या राम भक्ति का प्रसार करना है। ठीक, इसमें राम कथा की प्राचीन परंपरा का वर्णन है। उपदेशात्मक नीतिपरक संवाद है। कथा श्रोता वक्ता जैसे शिव पार्वती आदि के संवाद के रूप में चलती है। प्राकृत अपभ्रंश के काव्यों की कथानक रूढ़ियों की इसमें भरमार है तथा चमत्कारी अलौकिक तत्व बहुत है। संक्षेप में यह रचना भारतीय परंपरा, संस्कृति एवं जीवन मूल्यों का आदर्श भंडार है। ठीक, अब हम लोग सीधे आते हैं तुलसी का भाव पक्ष देखते हैं। तुलसी का भाव पक्ष तुलसीदास का भाव पक्ष। तुलसी के भाव पक्ष। तुलसी का भाव पक्ष विधान में शास्त्र परंपरा और लोक परंपरा दोनों का सामंजस्य मिलता है। राममय तुलसी में सभी देवी देवताओं की स्तुति, गुरु महिमा एवं पहले के कवियों की वंदना, वस्तु निर्देश की प्राचीन पद्धति का अनुसरण मिलता है। ऐसा करने के कारण प्रायः यह भ्रम होता है कि तुलसी पुराणवाद और चरित काव्य परंपरा की ओर झुके रहे हैं, पर तुलसी उस समय लोक संस्कृति की ओर झुके रहे होते हैं। वे पुराणवाद और चरित काव्य की लोकों का समर्थन कभी नहीं करते हैं। एक राम काव्य के भीतर ही तुलसी कभी शिव कथा, कभी नारद कथा आदि अनेक
अवान्तर कथाएं लाते रहते हैं, जिससे भाव विधान में कथा की एक रसता टूटती है और विविधता का संचार होता है। कथा को श्रोता वक्ता परंपरा से कहलाकर भी तुलसी नयापन उत्पन्न कर देते हैं। वे कहते हैं, देखिए, शंभु के ने यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुना था। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्ना, राम भक्ति अधिकारी चिन्ना। तेहि संजाग बलिक पुनि पावा, तेहि पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदरसी जानहि हरि लीला। श्री पार्वती को, कागभुसुंडी जी, गरुण जी को तथा याज्ञवल्क्य जी की मतलब ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। जाहिर है कि मानस में राम कथा को वक्ता श्रोता परंपरा से कहा गया है। ज्ञान भक्ति निर्गुण सगुण उत्साह करुणा आदि के भावों को वे कलात्मक ढंग से संवादों में ही व्यक्त करते हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, भाव भेद रस भेद अपारा के जानकार इस कवि को काव्य के विभावन व्यापार की विशेष पकड़ है। तुलसी ने सूर के भांति लोक संस्कृति के आधार पर ग्राम जीवन के चित्र दिए हैं। सीता से ग्राम वधूहियों की सरस चर्चा, केवट निषाद का प्रेम यहाँ की सच्ची जन संस्कृति है। ग्राम वधु हितों के मर्म स्पर्शी शब्द तुलसीदास ने मानस कवितावली गीतावली आदि सभी कृतियों में दिए हैं। तुलसी तथा सूर के बाल वर्णन को पढ़कर वात्सल्य के भाव कोटि में रखने वाले आचार्य चकित हो सकते हैं और उसे भाव से रस मानने का सीधा प्रस्ताव भी मान सकते हैं। हास्य वीर रौद्र श्रृंगार सभी रस तुलसी ने अपनी मर्यादावादी वृत्ति से संयम संतुलन की से ही प्रस्तुत किए हैं, पर शांत रस के वैराग्य भाव में इस कवि का मन नहीं रमता। करुणा शांत का निर्वेद जीवन से पलायन और कर्म सौंदर्य की महिमा को ठुकराने का भाव है। तुलसी को कर्म सौंदर्य की अवहेलना एक पल भी स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि वे शांत को पीछे ढकेल कर केंद्र में भक्ति रस को लाते हैं। यह भक्ति रस मानवतावाद की भाव भूमि पर फलता फूलता है। मूल बात ध्यान देने में रखने की यह है कि तुलसी के भक्ति भाव में लोक रक्षा लोक मंगल का भाव पूरी तरह विद्यमान है। सार संक्षेप यह है कि तुलसीदास के समस्त सृजन का प्रधान रस मतलब अंगी रस भक्ति रस ही है। इस भक्ति रस में भगवान आलंबन तथा भक्त हृदय आश्रय है और ईश्वर विषयक रति अस्थाई भाव है। तुलसी के भावों में मर्यादावाद ने इस एक प्रकार का नैतिक सौंदर्य बिखेर दिया है। कविता में श्रृंगार की पवित्रता का चित्र झांक उठता है। विवाह के समय सीता के कंगन में राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सीता प्रेम भाव में मग्न उस रूप चित्र को देख रही हैं। यथा दृश्य देखिए, दुल्हन श्री रघुनाथ बने दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सबय मिली सुंदरी, वेद तुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही। याते सबय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारती नाही। ठीक, पलटारत नहीं, देखती ही रही। ठीक, यहाँ प्रेम रति भाव
यहाँ प्रेम रति भाव, राम सीता आलंबन आश्रय, राम का रूप प्रतिबिंब उद्दीपन, एकटक तन्मय होकर देखना आदि अनुभव तथा हर्ष पुलक आदि संचारी भाव के योग से श्रृंगार रस की पवित्र अभिव्यक्ति हुई। श्रृंगार का इतना मर्यादित चित्र हिंदी में कम ही मिलेगा। भद्य श्रृंगार की धारा से अलग तुलसीदास श्रृंगार की एक अलग पवित्र पहचान बना देते हैं। तुलसीदास मर्यादावादी भावुक कवि हैं। ऐसे कवि की सही पहचान यही है कि वह मनुष्य के हृदय में घुसकर अस्थायी रूप से निवास करता है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति के भावों का संचार तुलसी की भाव दक्षता का अनुपम रूप सामने लाती है। राम वनगमन के लिए घर से निकलते हैं। सुकुमारी सीता जी साथ हैं। कठोर धरती पर चलने में असमर्थ सीता को थकान आती है, ओठ सूखने लगते हैं, पसीने से तर हो जाती हैं। वे बार बार राम से पूछती हैं, अब कितनी दूर चलना है। अपनी प्रिया के इस कष्ट एवं थकान को देखकर राम की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, बहने लगते हैं। यथा दृश्य देखिए। पूरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धरी गदय मग में डग हवै, झलकी भारी भालकनी जल की पुट सुखी गए मधुरा धरवै, फिर बूझती है चलनो अब की पर्णकुटी करी है किते हवै, तिय की लकी अतुरतापी की अखियाँ अति चारु चल नीजल च्वैं। ठीक, पूर्व मतलब गांव, रघुपुर मतलब वधु सीता, मग रास्ता। ठीक, रघुपुर वधु मतलब सीता, मग मतलब रास्ता, उद्वेग दो कदम। ठीक, उद्वेग, तू कली जल पसीना। ठीक, पुट सुखी मतलब ओट सुखा, ली पाती, ली मतलब पाती, लखी अतुरता मतलब कष्टों को देखकर। ठीक, तुलसी के काव्य में भाव प्रसंगों की अद्भुत मार्मिकता को पाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि गोस्वामी जी को मनुष्य की अंतः प्रकृति की जितनी परख थी उतनी हिंदी के और किसी कवि को नहीं। कैसे अवसर पर मनुष्य के हृदय में स्वभावतः कैसे भाव उठते हैं, इसकी वे बहुत सटीक कल्पना करते थे। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 89 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। ठीक, तुलसीदास जीवन व्यापी भावों की अस्थायी भूमि पर खड़े होकर राम कथा के पात्रों को, विशेषकर राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, रावण, हनुमान, विभीषण आदि का चित्रण करते हैं। चरित्रों के स्वभाव तथा मानसिक वृत्ति पर उनका पूरा ध्यान रहता है। राम में शील, सत्य एवं सौंदर्य है तो रावण में शक्ति की प्रचंडता का विस्फोट, लक्ष्मण था भरत का भाई प्रेम, सीता की पति भक्ति, हनुमान की दास भाव की सेवा भक्ति आदि में जीवन के विविध चित्र निहित हैं। सीता स्वयंवर के अवसर पर राम और तथा लक्ष्मण के स्वभाव का पार्थक्य साफ झलक उठता है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में दो क्रोधी स्वभाव के चरित्रों का टकराव है, पर राम में विनम्रता, धीरता और ऋषि पूजा का भाव है। भरत की गूढ़ महिमा राम कथा का सबसे अधिक उजला पक्ष है। तुलसी सब विधि भरत सराहन जोगु कहते भी हैं। कहना होगा कि राम कथा के सभी पात्रों पर दिव्यता का रंग है, पर वे सभी मानव आचरण से दूर नहीं हैं। तुलसी ने ईश्वर के ईश्वरत्व के साथ उनका मानवत्व बराबर दिखाया है। इस जगत को सियाराममय समझने वाला तुलसीदास का दृश्य चित्रण मानव की महिमा का ही संदेश है। भाव दृश्यों को बिंब रूप अर्थात चित्रण में लाने की कला तुलसी के पास सूर्य जैसी, कबीर आदि सभी भक्त कवियों से ज़्यादा प्रौढ़ है। उदाहरण के लिए राम की बाल लीला में भोजन का दृश्य लीजिए। दशरथ भोजन कर रहे हैं, राम
कर आते हैं। धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिसहि गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित इत उठ अवसर पाए, भागी चले किलकत मुख दधि ओधन लपटाई। ठीक, मानस की पंक्ति है। तुलसीदास ने राम के जीवन मूल्यों का सामंजस्य भारतीय मानव के जीवन में कर दिया। हर तरह के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वह राम के द्वार पर खड़ा होने लगा। जनता का हृदय ऐसा राममय हो गया कि कोई भी दास्ता बर्बरता तानाशाही उसे डरा धमका न सकी। तुलसी के भाव विधान में भारतीय जीवन का हर कोना आशा उल्लास से बोल उठा है। ठीक, सामंतवादी विरोधी मूल्य, सामंतवादी विरोधी मूल्य। तुलसीदास को जो लोग हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक और इस्लाम का विरोधी समझते हैं या समझते हैं, वे तुलसी के काव्य को नहीं समझते हैं। कारण तुलसी के काव्य में मानव विरोधी मूल्य कहीं नहीं है। उनका उद्देश्य हिंदू, मुस्लिम, शैव, वैष्णव, शाक्त सभी में मानव मूल्यों की भाईचारे की प्रतिष्ठा करने की तमन्ना ही थी। न उन्हें अलगाववाद का अलगाववाद का जहर फालना था, न ब्राह्मणवाद को सराहना था, न शूद्र और नारी की प्रधानता को बनाए रखने की कोशिश के लिए सिर उठाना था। यदि वे ऐसा करते तो जनता उन्हें संत, महात्मा, भक्त चातक न कहती। भारतीय जनता के वे दुलारे कभी न होते। जो लोग तुलसीदास की भावधारा या विचारधारा को प्रगति विरोधी मानते हैं, वे हिंदी भाषी जनता को तुलसीदास की सांस्कृतिक विरासत से वंचित कर देते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन पृष्ठ संख्या 74 पर लिखते हैं ऐसा उक्त बात की। महात्मा भक्ताचार तक न कहती। भारतीय जनता के भी दुलारे कभी न होते। जो लोग तुलसीदास की भावधारा या विचारधारा को प्रगति विरोधी मानते हैं, वे हिंदी भाषी जनता को तुलसीदास की सांस्कृतिक विरासत से वंचित कर देते हैं। 16वीं शताब्दी में अवध, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र आदि के संत साहित्य में एक विराट भक्ति आंदोलन की बाढ़ आ गई। जनता वर्ग धर्म के भेदभाव को छोड़कर प्रेम मार्ग पर चल पड़ी। संत पुरोहितों को खुली चुनौती देने लगे। जाहिर है कि पुराना दृढ़ सामंतवाद इस काल में जर्जर और कमजोर हुआ। तुलसीदास ने सामंतवाद का साथ न दिया। वे स्वयं जाति, धर्म, वर्ण, कुल, गोत्र के विरोध में डटकर बोलते हैं। यथा दृश्य देखिए, उदाहरण: धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, काहू को बेटी सोना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरताज गुलाम है राम कहो, जाको रुचय सो कहे कुछ ओ, मांगी के खैबो मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। ठीक, इस सवैया का अर्थ तुलसीदास की सामंतवादी विरोधी मूल चेतना को धूप सा साफ दिखा देता है। ठीक, मूल चेतना को धूप सा साफ दिखा देता है। कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे भिखमंगा कहे, चाहे छत्री कहे, चाहे जुलाहा कहे, चाहे कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। न मुझे अपनी लड़की का किसी के लड़के से ब्याह ही करना है। मैं किसी भी जाति से संपर्क रखना और उसका बिगाड़ नहीं करता। तुलसी तो राम का दास है, मांग कर खाता है और मौज से मस्जिद में सोता है। वह किसी के से प्रयोजन नहीं करता, उसे किसी से लेना देना नहीं है। ठीक, वर्ण जाति और व्यवस्था
के ब्राह्मणवाद को चुनौती देने वाला तुलसी का स्वर सामंतवाद विरोधी है। तुलसी के राम निषाद कोल किरात सबरी सभी को हृदय से लगाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा है। वे रावण की अन्यायी सत्ता को तोड़ते हैं। निचली जाति के लोगों को राम मतलब भरत संभ्राता बार बार कहते हैं। तुलसी के काव्य का यह सामंत विरोधी रुख एकदम प्रगतिशील है। मानवीय सहानुभूति का आधार सामाजिक यथार्थ है। मानवीय सहानुभूति का आधार सामाजिक यथार्थ है। सामाजिक यथार्थ है। सामाजिक यथार्थ है। सामाजिक यथार्थ है। अपने समय और समाज का जितना यथार्थ चित्रण तुलसी ने किया उतना तत्कालीन अन्य कोई कवि नहीं कर सका। नहीं दरिद्र श्रम दुख जग माही, उनका अनुभव सत्य है। जनता को दरिद्रता कष्टों का चित्रण वे सजग भाव से करते हैं। यथा खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बलि को न बनिज न चाकर को चाकरी। बड़ी निर्दयता मतलब निर्भयता, बड़ी निर्भयता से कुशासन का प्रश्न वे उठाते रहे हैं। फलतः प्रजा को सताने वाले राजा की निंदा वे हजार हजार जीवों से करते रहे हैं या करते हैं। जेहि सूरा प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आदर्श राज्य का मॉडल वे स्वयं देते हैं। यही राम राज्य है, इसे न भूलना चाहिए। ना ही दरिद्र कोई दुख निदीना, ना ही कोई अवधू न लक्षण हीरा। ठीक हीना। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि तुलसीदास का स्वप्न श्रमिक जनता के लिए धरोहर है, जिससे प्रेरित होकर वह समाजवाद के लीला मंजिल दर मंजिल बढ़ती जाएगी। तुलसीदास का मानव प्रेम उनकी कविता का स्रोत है। उनके लिए साहित्य न तो सामंतों के मनोरंजन का साधन है, न निरुद्देश्य प्रयोग है। तुलसीदास की स्थापना साहित्य के प्रति सामंती विरोध धाराओं से ही लड़ने में मदद नहीं देती। वह पूंजीवादी साहित्य के सिद्धांतों से भी लड़ने में मार्गदर्शन कराती है। परंपरा का मूल्यांकन पृष्ठ संख्या 83। इस प्रकार तुलसी का मानवीय सहानुभूति वाला भाव लोक क्रांतिकारी है तथा जन चेतना को जातिगत करने में समर्थन भी। इसी लोक चेतना के कारण वे भारतीय संस्कृति और जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न उठता है कि तुलसी का सामाजिक यथार्थ क्या है। यह सामाजिक यथार्थ है जर्जर होती सामंती व्यवस्था को तोड़कर लोक मंगलकारी मूल्य दृष्टि को अपनाना। तुलसी मूलतः मानववादी रचनाकार है। उनके राम का क्षेत्र मतलब उनके राम का छात्र धर्म इसी भावना का जीवित संसार है। ठीक। समन्वय भावना का लोक विस्तार। तुलसी के संत स्वभाव का आधार गुण है मानव प्रेम। इसी प्रवृत्ति से प्रचलित होकर उन्होंने शैव शाक्त वैष्णव मत के अनुयायियों के बीच बढ़ते हुए विरोध को मिटाने का उपाय किया। ऊंच नीच हिंदू मुसलमान में विभाजित समाज को उन्होंने बांधने तथा एकता लाने का संकल्प किया। अपने इसी दृष्टि के कारण तुलसी लोकनायक कहलाए और यह भी विद्वानों ने विशेषकर डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ठीक। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना भांति की परस्पर विरोधनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं।
बुद्ध समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्टाएं, और तुलसी भी समन्वयकारी थे। वे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषमताओं, पीड़ाओं के भीतर से स्वयं गुजर चुके थे। फलतः लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, साहित्य और वैष्णव परंपरा का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण एवं सगुण का समन्वय, कथा और तत्वज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चंडाल का समन्वय, पंडित और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस रूप से आखिरी तक समन्वय का काव्य है। ध्यातव्य है कि इस समन्वय रामचरितमानस शुरू से आखिरी तक समन्वय का काव्य है। ध्यातव्य है कि इस महान समन्वय के प्रयत्न का आधार उन्होंने रामचरितमानस को बनाया। वस्तुतः इससे सुंदर चुनाव हो ही नहीं सकता था। कृष्ण भक्ति खूब प्रचलित थी, पर तुलसी मन ही मन मधुर भाव की उपासना पर किया, प्रेम की उपासना पर झलझलाए हुए थे। निर्गुण वैराग्यों, अलखवादियों, गोरख जगायों जो वालों पर भी उन्हें गुस्सा कम न था, पर वे बंधुता का भाव हर कीमत पर लाना चाहते थे। कारण समन्वय का अर्थ ही है कुछ झुकना, कुछ दूसरों को झुकने के लिए बाध्य करना। तुलसी को ऐसा करना पड़ा। तुलसी ने शंकर के अद्वैत और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद में समन्वय किया। विनय पत्रिका में तुलसी ने माया का निरूपण शंकर की भ्रांति ही किया। शिव और राम की एकता स्थापित करते हुए कहा कि जो शिव के से शत्रु भाव रखकर राम की भक्ति करता है वह मुझे फूटी आंख नहीं पाता। शिव द्रोही मम दास कहावा, जो जन्म में ही सपने हूँ नहीं भावा। ठीक, सीता पार्वती की पूजा करती है। पार्वती सीता को सराहती हैं। एक सीता के बाद कबीर के राम और तुलसी के राम तत्व एक हो जाते हैं। दोनों ही राम रसायन छक कर पी लेते हैं। ठीक, दार्शनिक विचार देखिए तुलसीदास की। दार्शनिक विचार, तुलसीदास विशिष्टता द्वैतवादी दार्शनिक कवि हैं, पर उनके ब्रह्म, निर्गुण, निराकार, अनादि विश्वरूप हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि नर रूप ब्रह्म राम लीला अवतारी हैं। इस राम को तुलसी ने आनंद सिंधु, अमित आविष्कार, करुणाधाम आदि कहा है। यह राम निर्गुण होता हुआ भी सगुण साकार है। तुलसी ने जीव को ईश्वर अंश, जीव अविनाशी कहा है। जीव और ईश्वर के बीच माया फंसी है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम ही जीव ही माया लपटानी, कहकर ब्रह्म से विछोह दिखाया है। जीव माया में बधे महादारी की भांति नाचता है। सो मायावश परेऊ गोसाई, बाधेओ कीट मरकट की नाई। इसी जीव को वे सेव्य सेवक भाव की भक्ति से मुक्ति का मार्ग सुझाते हैं। तुलसी ने जगत को भ्रमात्मक माना है। जगत सब सपना की उक्ति यही सिद्ध करती है। संसार की भयंकरता, विषमता की चर्चा भी वे अनेक बार करते हैं, क्योंकि इसी संसार में माया है। व्यापी रहे संसार महु माया कंटक प्रचंड, सेनापति काम आदि भट्ट दंभ कपट पाखंड।
ठीक, काम कपट आदि माया की प्रचंड सेना है। यह जीवों को भ्रमित करती है, जीवों को भ्रमित करती हैं। इस भ्रम से निवारण का मार्ग वे राम भक्ति को मानते हैं, पर उन्हें ध्यान है कि विद्या माया भक्ति में सृजन तत्व का काम करती है और अविद्या माया रूपी विद्या जीव को ब्रह्म से मिलाती है और अविद्या माया पतन की ओर लगातार ढकेलती है। किंतु हरि सेव कहीं न व्यापी अविद्या का सिद्धांत ही उन्हें मान्य है। तुलसी के द्वारा संसार के मिथ्या तत्व का प्रतिपादन देखकर कुछ विद्वान उन्हें अद्वैतवादी कहते हैं और जीव तथा ब्रह्म को अंशी भाव से मानता देखकर तुलसी को विशिष्टाद्वैतवादी भी कहते हैं। ध्यान रहे, तुलसी रामानंद की चिंतन परंपरा के पोषक थे और वे दार्शनिक दृष्टि से विशिष्टाद्वैत को ही अपनाते हैं। रामानुज और रामानंद शंकर के मायावाद का खंडन करते हैं और शिव सेवक भाव को अपनाकर जगत को भी सिया राममय सत्य मान लेते हैं। जाहिर है कि तुलसी शंकर से प्रभावित होने पर भी रामानंद की चिंतन परंपरा में विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक हैं। ठीक, भक्ति आंदोलन की अखिल भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के प्रबल व्याख्याता हैं और रचनाकार भक्त हैं तुलसीदास। उन्होंने एक ऐसा भक्ति मार्ग निकाला जो ज्ञान मार्ग के दंभ को तोड़कर सामान्य जनता को शक्ति दे। उन्होंने भक्ति को पंडों पुरोहितों के एकाकार से निकालकर उसके सामाजिक पक्ष का खुलकर विस्तार किया। फिर वह भक्ति आंदोलन जिसमें तुलसी हैं तुर्कों, पठानों और मुसलमानों के आक्रमण से पहले का है। अतः निराशा उसका मूल भाव नहीं है। यह भक्ति तत्व, करुणा और लोक मंगल पर केंद्रित होने के कारण वैष्णव परंपरा की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से मुक्ति का संदेश देता है। तुलसी राम की भक्ति में चातक को आदर्श रूप में अपनाते हैं। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। इस राम भक्ति के भाव में आदर्श मतलब श्रद्धा और विश्वास दोनों का मेल है। इस राम भक्ति के भाव में श्रद्धा और विश्वास दोनों का मेल है। वास्तविकता यह है कि दीनता इस भक्ति का मूलाधार है। मानस, कवितावली, विनय पत्रिका का मूल स्वर दैन्य का है। देखिए एक उदाहरण, राम सो बड़ो है कवन मोसो कवन छोटो, राम सो खरी है कवन मोसो कवन छोटो। ठीक, तुलसीदास सच्चे अर्थों में दास्य भक्ति के सिद्धांत में दृढ़ आस्था रखते हैं। वे कहते हैं, सेव्य सेवक भाव विनु भवन तरी उर्गारी भजहूँ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। इस दास्य भक्ति के सिद्धांत में राम सेव्य हैं और तुलसी सेवक। इसी कारण वे राम से अनेक प्रकार के संबंध मानते हैं। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मातु गुरु शंखा तू विधि तू मोरो, तो ही मोही नाते अनेक मनिये जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपारु चरण शरण पावे। भव पीड़ाओं से जलते संसार में राम नाम तुलसी के लिए शीतल चंद्रमा है। राम नाम सोई सोम जैसा कथन यही सिद्ध भी करता है। ठीक, सिद्ध करता भी है। जनता को अलग निरंजन के चक्कर में डालकर जो योग मार्ग भक्ति मार्ग से हटाता था उसे तुलसी ललकारते हैं। हम लखी लखही हमार लखी हम, हमार के बीच तुलसी अलखही का लखय नाम नाम जपू नीच। भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं। इसे ही नवधा भक्ति नाम दिया गया है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चना, ना वंदना, दास्य, सख्य, स्मरण, आत्मनिवेदन आदि आते हैं। मतलब निवेदन आते हैं, आदि नहीं, 9 ही आते हैं। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, स्मरण, आत्मनिवेदन आते हैं। तुलसी ने नाम रूप गुण लीला कीर्तन
शील शक्ति सौंदर्य वंदना से नवदा भक्ति का निरूपण किया है। विनय पत्रिका के पदों में आत्मनिवेदन का बहुत ही ऊंचा स्तर है। विनय का एक उदाहरण लीजिए, देखिए यहाँ हनुमान जी सीता से विनय कर रहे हैं। कहते हैं कबहू कअंब अवसर पाई मेरी यो सुधि लीजियो कछु करुण कथा चलाई दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाई। भजन कीर्तन की भक्ति का भाव देखिए। ऐसी मुड़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सूर सरिता आस करन ओस कन की। भक्ति भक्त तुलसीदास के लिए राम का नाम चारु चिंतामणि है, सूर सरिता है और राम कथा संशय रूपी पक्षी को भगाने वाली है। तुलसी की वंदना पद्धति अद्भुत है। जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणत प्राण भगवंता गोहित हिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता प्रियकंता। नाम भक्ति की स्थिति तो यह है कि नाम सकल नमन नामन ते अधिका है तथा इस नाम की महिमा को स्वयं राम नहीं गा सकते। राम के नाम की महिमा अपार है। नाम जप से अजामिल जैसे पापी तर जाते हैं। जुमुहाई लेने पर भी जो राम का नाम लेते हैं वे पाप के बंधन से छूट जाते हैं। राम भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए ही अवतार धारण करते हैं। भक्तों के लिए ही राम निराकार निर्गुण रूप से सगुण साकार रूप धारण करते हैं। वे अमंगल को हटाकर मंगल करते हैं। तुलसीदास ज्ञान और भक्ति की तुलना में कहते हैं कि ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। पर भक्ति मतलब पर ज्ञानी भक्त और भी अच्छा है, मतलब ज्ञानी भक्त और भी अच्छा है। इस प्रकार विनय और शरणागति तुलसी की दास्य भक्ति के अस्थायी आधार है। ध्यान रखने की बात यह है कि तुलसी के लिए लोक मंगलकारी भक्ति ही मतलब परम मूल्य है। ठीक। सूर और तुलसी की भक्ति पद्धति की तुलना। सूर और तुलसी की भक्ति पद्धति की तुलना। सूरदास और तुलसीदास दोनों ही वैष्णव परंपरा के सगुण भक्त हैं। सूर के उपास्य लीला बिहारी कृष्ण है और तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के रूप हैं। एक रूप मर्यादा बांधता है, दूसरा बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद बनाता है। सूर के कृष्ण में सौंदर्य की प्रधानता है, तुलसी के राम में शील शक्ति सौंदर्य तीनों के गुण सागर हैं। कृष्ण की शक्ति मुरली है और राम की शक्ति धनुष बाण में है। सूर की भक्ति में सखा भाव की प्रधानता है, तुलसी की भक्ति में दास्य भाव। तुलसी दारू भक्ति की प्रधानता में शैव सेवक सिद्धांत मानते हैं। विनय पत्रिका के पदों में दैन्य और विनय का समर्पण भाव है। तुलसी स्पष्ट रूप में कहते हैं कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को कौन मोशो, मोह समान आरत नहीं हर तोषो। ठीक। सूर के विनय संबंधित पदों में दैन्य है, पर अधिकांश पदों में सूर कृष्ण के सखा ही हैं। सूर कभी निर्गुण की ओर नहीं जाते। उन्होंने साफ कहा है कि जिसके रूप नहीं, गुण नहीं, आकार नहीं है वह आगम में है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर अगूर लीला पदगारी। पर तुलसी निर्गुण सगुण दोनों समन्वयवाद से बने भक्त हैं। सूर की भक्ति में एकांत तन्मयता है,
तुलसी की भक्ति में लोक मंगल की प्रबल भावना। सूर्य की भक्ति समाज निरपेक्ष एवं एकांतिकी है, पर तुलसी की समाज चेतना जन जन के कष्टों से उबारने वाली भक्ति में है। सूर्य की भक्ति पुष्टि मार्ग की रागानुरागा भक्ति है, पर तुलसी की भक्ति लोक संग्रह भाव की विशिष्टता द्वैत से समर्पित वैधि या मर्यादावाद की भक्ति है। अभिव्यंजना शिल्प मतलब काव्य कला। तुलसी ने अभिव्यंजना शिल्प की कुशलता का आदर्श प्रस्तुत किया है। अनुभूतियों को सख्त अभिव्यक्ति देने में उनकी सृजनात्मकता अद्वितीय है। न तो वे रचना निपुणता का प्रदर्शन करते हैं, न काव्य चमत्कारों का झूठा खिलवाड़। भावों विचारों को व्यक्त करने वाला उनकी भाषा में हृदय का पूरा योग है। वाक्य की रचना सुव्यवस्थित एवं प्रौढ़ है। अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों काव्य भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। प्राचीन काव्य शैलियों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं और उनकी प्रबंध पटुता रचना कौशल इत्यादि गुणों की शक्ति सराहनीय है। प्रसंगानुकूल काव्य भाषा ने उनके भावों को लोक मन में स्थायी रूप से स्थान दिलाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी काव्य कला की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि नाना पुराण निगमागम का अभ्यास उन्होंने किया था और लोकप्रिय साहित्य और साधना की नाड़ी उन्होंने पहचानी थी। पंडितों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि उस युग में प्रचलित ऐसी कोई भी कार्य पद्धति नहीं थी जिस पर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो। चंद के छप्पे, कबीर के दोहे और सूरदास के पद, जायसी की दोहा चौपाई, रीतिकारों के सवैया कवित्व, रहीम के बैरव, गांव वालों के शोर आदि जितने भी प्रकार के छंद पद्धतियाँ उन दिनों लोक में प्रसिद्ध थीं, उन सबको उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर अपने रंग में दिया है। ठीक, हिंदी साहित्य की पृष्ठ भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 119 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा लिखा है। काव्य रूप तुलसीदास से पूर्व साहित्य क्षेत्र में मुक्तक और प्रबंधात्मक काव्य के कई प्रयोग प्रचलित थे। तुलसी ने इन काव्य रूपों को अपने ढंग से ग्रहण किया है। मुक्तक परंपरा, गीत काव्य परंपरा, एक प्रबंध काव्य परंपरा, मुक्तक काव्य परंपरा, गीत काव्य परंपरा, प्रबंध काव्य परंपरा। मुक्तक काव्य रूपों के अंतर्गत कवितावली, गिरोहावली तथा कृष्ण गीतावली आदि रचनाएं आती हैं, पर इनमें कथा तत्व खंडित है तथा कवित्व छप्पे की शैली का प्रयोग है। कवित्व में एक भाव अपनी पूर्णता पाता है। शायद समय समय पर जो कुछ तुलसीदास ने लिखा होगा उसे पीछे से संग्रह कर दिया गया, यही स्फुट पद मुक्तक काव्य है। दूसरे इन मुक्तक रचनाओं में सूरसागर की भांति ही कथा के मार्मिक अंशों को ही पदों में कवियों ने डाला है। यहाँ कथा कहना, कथाओं में संबंध निर्वाह का ध्यान रखना उनका उद्देश्य नहीं है। गीत काव्य परंपरा की सभी विशेषताओं से युक्त रचना है। विनय पत्रिका, इसमें भक्ति रस का अखंड सागर है। इसमें भक्ति के साथ शांत की धारा भी प्रवाहित है, जिसमें डुबकी मारकर मन कलुष धो देता है। भक्त मंडली इसे गाकर, भक्त मंडली इसे गाकर भक्ति का अमृत पाती है। इसमें विधि राग रागनियों का जैसा धना, श्री, बसंत, भैरव, मारू आदि का प्रयोग है। कलयुग से त्रस्त तुलसी राम के दरबार में पत्रिका भेजते हैं। सभी देवताओं की वंदना भर लक्ष्मण सीता से
विनय सभी उद्गार गीतों में फूट कर निकलते हैं। तुलसी की प्रबंध कला का सर्वोत्कृष्ट रूप रामचरितमानस है। कवि ने सप्त प्रबंध सुभग सोपान तथा जो प्रबंध वधु नाही आदर सी कहकर अपना मत व्यक्त किया है। तुलसी के इस कथन के बावजूद कि मानस प्रबंध काव्य है, कुछ सिर फिरे लोग इसे पुराण काव्य चरित काव्य कहना चाहते हैं। ध्यान रहे कि भारतीय आचार्यों ने पुराणों को काव्य नहीं कहा है। आचार्यों के मत से कोरी कथा कविता नहीं है। रमणीय उक्ति वाक्य तथा या कथा की ही कविता के अंतर्गत आती है। हाँ, मानस व पौराणिक शैली की वह परंपरा जिसमें प्रमोद चरित महापुराण आदि अपभ्रंश काव्य लिखे गए हैं गहरी छाप है। तुलसीदास इस शैली के को प्रबंध में प्रयुक्त कर लेते हैं। आखर अथर अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। तुलसी साहब कहते रहते हैं कि वे राम की कथा को लेकर एक सुगठित प्रबंध काव्य रच रहे हैं। इस प्रबंध रचना का उद्देश्य लोक मंगल है था। कीरति ध्वनिति भूति भली सोई सूरसरी श्याम सब कहूँ हित सोई होई हित होई। ठीक, इस लोक हित तथा राम की लीला दृष्टि के कारण ही मानस चरित्र काव्य नहीं है। मानस में गठित कथात्मकता तथा अखंड रसात्मकता दोनों के कारण प्रबंध कला की सफल निर्वाह है। यह प्रबंध काव्य अपनी काव्य शक्ति एवं लोक दृष्टि के कारण काव्य के सभी प्रतिमानों पर खरा सिद्ध होता है। भक्ति आंदोलन का सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष मानस की राम कथा की सहज कवित्व की रीति विमल अर्थात सहज काव्यात्मकता में उगार कर किया गया है। जीवन का समग्र चित्रण धीरोदत्त नायक महान उद्देश्य उद्दत और भव्य शैली गंभीर रसधारा आदि सभी महाकाव्य के लक्षण मानस में मिलते हैं। रचना कौशल प्रबंध पटुता सहृदयता इतिवृत्त की अटूट कड़ी सभी कुछ मानस में एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ तुलसी प्रबंध और मुक्तक धारा दोनों में समन्वय स्थापित करते दिखाई देते हैं। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति काल के सभी कवियों में वे प्रबंध कला और तथा मुक्तक कला के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। काव्य शैलियों का प्रयोग और पालन तुलसी के सामने कई काव्य शैलियाँ प्रचलित थी। जिनमें 5 प्रमुख थी। वीरगाथा की 56 पद्धति, विद्यापति तथा सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सैया पद्धति, कबीर की नीति संबंधित वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश काल से चली आ रही थी, और ईश्वर दास की दोहा चौपाई वाली पद्धति। देखिए तुलसी की 56 पद्धति के लिए पूर्णता देखिए। तुलसी की 56 पद्धति के लिए पूर्णता परन चोर चटकन चकोट आदि उर्सिर भजन विकट कटक विदरत वीरवादी जिमिगन गज्जन लंगूर लपेट पटकी पट जयति राम जय चारत तुलसीदास भवन नंदन अटल शुद्ध क्रुद्ध कौतुकहर। विद्यापति और सूरदास के गीत पद्धति पर गीतावली किताबी पत्रिका लिखा गया है। इसका कुछ दोहा देख लीजिए आप, मतलब उसमें ऐसी मूर्ता या मनकी परिहरि राम भक्ति सूर सरिता आस करत ओस कल की। गंग और भाटों की कविता सौर्या पद्धति पर कवितावली की रचना की। बालधि विलास विकराल ज्वाल जाल यानो लंक दीदियो को काल रसान न पसारी है। ठीक, गोरो गोरूर गुमान भरो या कौशिक छोटो सोचो ओढ़ो है काम। नीति पद्धति पर रामचरितमानस का दोहा
कुंडली में सुक्तियाँ भरी पड़ी है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिय जाए। दुआ चौपाई पद्धति पर जायसी ने पद्मावत जैसे प्रबंध काव्य लिखा है। जायसी में ठेठ अवधी भाषा की मिठास है, पर उसी पद्धति पर तुलसी मानस दिखते हैं तो अवधि में संस्कृत के कोमलकांत पदावली का भी मनोहर मिश्रण कर देते हैं। अमीय मुरी मय चूरन चारु सकल सामान्य सकल भवरत रूज परिवार। सारांश यह है कि हिंदी काव्य में सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना शासन जमाया है। यह शैलीगत दक्षता और उच्चता किसी अन्य कवि को भक्ति काल में प्राप्त नहीं हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि गोस्वामी तुलसी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का प्रसार इनकी रचनाओं से ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 129 पर आप लोग देख सकते हैं। काव्य भाषा हिंदी के भक्ति काल में तुलसीदास अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिनका अवधि तथा ब्रजी दोनों भाषा पर पूर्ण अधिकार है, समान अधिकार है। गोस्वामी जी की संस्कृत इतनी अच्छी है कि जब कभी संस्कृत में लिखते हैं कालिदास की स्मृति ताज़ा कर देते हैं। ठीक, स्मृति ताज़ा करते हैं। भाषा पर तुलसी के अधिकार को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा की दृष्टि से तुलसी की तुलना हिंदी के किसी अन्य कवि से नहीं हो सकती। उनकी भाषा में एक ही समन्वय की चेष्टा है। तुलसी की भाषा जितनी ही मौलिक है उतनी ही शास्त्रीय। उसमें संस्कृत का मिश्रण बड़ी चतुरता के साथ किया गया है। जहाँ जैसा विषय भाषा अपने आप उसके अनुकूल हो जाती है। तुलसीदास से पहले किसी ने इतनी मार्जित भाषा का प्रयोग या उपयोग नहीं किया था। काव्य उपयोगी भाषा लिखने में तो तुलसी कमाल करते थे। उनकी विनय पत्रिका में भाषा का जैसा धारदार प्रवाह है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जहाँ भाषा साधारण है और मौलिक होती है वहाँ तुलसीदास की उक्तियाँ तीर की तरह चुन जाती हैं, और जहाँ शास्त्रीय और गंभीर होती है वहाँ पाठक का मन चील की तरह मरड़ाकर प्रतिपाद्य सिद्धांत को ग्रहण कर उड़ जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 128 पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्त पंक्ति लिखी है। तुलसीदास ने अपभ्रंश भाषा के कवियों की भांति लोक भाषा में काव्य लिखने का संकल्प किया। उन्हें ध्यान है कि संस्कृत भाषा तथा काव्य परंपरा के प्रेमी उन्हें दोष देंगे, किंतु उन्हें विश्वास है कि राम कथा को देशी भाषा में लिखने पर ही जनहित होगा। भनीति भदेश वस्तु भदीवरणी राम कथा जगमंगल करनी। प्राकृत अपभ्रंश की लोक भाषा परंपरा से उन्हें ताकत मिलती थी। उनमें यह विश्वास जन्मा लोक भाषा में ही लिखना चाहिए। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन्हें हरि चरित बखाने। प्राकृत और अपभ्रंश के बुद्धिमान कवियों में स्वयंभू पुष्यदंत आदि हैं। मानस की भाषा शैली पर स्वयंभू का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वयंभू ने आखर मास जलोहो मनोहर सु अलंकार छंद अछोहर को लेकर जैसा रूपक बाधा है वैसा ही रूपक तुलसी मानस में बांधते हैं। तुलसी छंद को कमल, भाषा को सुगंध और ध्वनि उपरोक्ति को मनोहर मीन कहते हैं। तुलसी की भाषा के लिए आकर्षण का कारण है कि यह न तो संस्कृत जैसी कृत्रिम भाषा है और न दीर्घ समास खंड वाली कठिन भाषा। तुलसी की का भाषा में बोलियों का मुक्त समन्वय दिखाई देता है। मुक्त बोलियों का मतलब बोलियों की बोलियां दिखाई देती हैं, ठीक, किंतु भाषा को खिचड़ी बनाना उनका उद्देश्य नहीं। वे प्रति शब्दों को चुनकर संस्कृत की संज्ञा परिणाम प्रतीक का छौंक लगाकर परंपरागत भाषा को माँच कर चमका देते हैं। लोकवक्ति रही है कि तुलसी गंग दुबे भयेशु कबीन के सरदार। इनके काव्य में मिले भाषा विविध प्रकार
तुलसी सुकवीन के सरदार हैं, मतलब सुकवियों के भी कवि हैं। इसलिए वे भाषा के विविधता में भाव विविधता की विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं। उनकी इसी शक्ति को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि पहली बात तो यह ध्यान देने की है कि अवधि और ब्रज काव्य भाषा की दोनों शाखाओं पर उनका समान और पूर्ण अधिकार था। रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में लिखा है, जिसमें पूर्वी तथा पच्छाही अवधि दोनों का मेल है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली तीनों की भाषा ब्रज है। कवितावली तो ब्रज की चलती भाषा का सुंदर नमूना है। पार्वती मतलब पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलाल रसू, ये तीनों पूर्वी अवधि में हैं। भाषा पर ऐसा विस्तृत अधिकार और किसी कवि का था। ब्रज के सूर अवधि न लिख सकते थे और न जानसी ब्रज। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 130 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को लिखा है। संस्कृत के तत्सम शब्द तुलसी की भाषा में काफ़ी मिलते हैं। तुलसी ने कुछ पद तो संस्कृत में ही लिखे हैं। वर्णामर्थम सधनाम रसनाम छंद समापि। इसके साथ कुछ पदों का निर्माण संस्कृत हिंदी की मिश्रित पदावली से किया, जैसे विनय पत्रिका में श्री रामचंद्र कृपालु भज जुमन रणभव भय दारुणम। ठीक, ब्रज और अवधि की रचनाओं में पर्याप्त संस्कृत शब्दों का प्रयोग उन्हें प्रिय है, जैसे नवमित जनक सुतावरम वरम का प्रयोग। तुलसी की काव्य भाषा में पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं की संपदा भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। प्रायः वीर रौद्र भयानक रसों के प्रयोग में उक्त भाषाओं के शब्द अवध्या से आते हैं। हिंदी भाषाओं के द्वित शब्द गड्ढा, चमकही, दृष्टि आदि कवितावली के युद्धवर्णन तथा मानस के युद्धवर्णन के शब्दों का नाद, सौंदर्य, ओज, गुण और भाव व्यंजना का अनुपम है। तुलसी की सौम्यात्मक प्रकृति में भारतीय भाषाओं के शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी शब्दों को भी खुलकर ग्रहण किया है, जैसे गुरूर, गुमान, गरीब, निवाज, खमस, जहान, खलक आदि अरबी, फारसी, तुर्की शब्द हैं। कुछ विदेशी शब्द में देसी प्रत्यय लगाकर भी व्यवहार में रहते हैं, जैसे सरिक से सरकता, रावरे पिनाक में सिरिकता कहाँ रही। ठीक, प्रांतीय और देशज शब्दों के प्रयोग में भी तुलसी माहिर कबीर है। इन शब्दों में अविदा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का रम्य निवास है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग में लक्षणा व्यंजना का चमत्कार दमक उठता है, यथा शानत हो चारी फल, चारी ही चनक को। ठीक, ऐसी चलती मुहावरेदार भाषा है कि अर्थ पाठक के भीतर सीधा समा जाता है। धोबी कैसों कूक कर, न घर को न घाट को, अपने चना चबाई हाथ चाटियत है। तुलसी के लोकोक्ति मुहावरों से भरी हजारों सूक्तियाँ आज भी शिक्षित अशिक्षित जनता की जीभ पर रहती हैं और लोग बात बात में कहते मिलेंगे, कौन रिप हो हमें कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा आदि। पर सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामी तुलसी जी की है कि भाषा की सफाई और वाक्य रचना की निर्दोषता, जो हिंदी के और किसी कवि को नसीब नहीं है। वे कथ्य को स्पष्ट करने के लिए रूपक बांधते हैं। राम कथा को तो भक्त के दोनों हाथों से मिलकर बजने वाली यह ताली है, जिससे संशय रूपी पक्षी फौरन उड़ जाता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन निहारी। सारांश यह है कि तुलसी के सामने भाषा हाथ जोड़कर चलती है और उनके इशारे पर नाचती है। ठीक, छंद योजना कविता में छंद का कार्य है भाव की गति, लय, ताल को सुंदर रूप में ढालकर व्यक्त करना। कवि का स्वभाव ही छंद के में प्रकट होता है। इस दृष्टि से हम तुलसी को देखते हैं तो पाते हैं कि अर्थ के अनुकूल उनकी छंद
योजना बराबर चलती है। मानस जैसे प्रबंध काव्य में दोहा चौपाई जैसे चीर परिचित छंद ही सबसे चीर परिचित छंद ही अधिक है, पर भाव अनुकूल रोला छप्पे आदि भी आते ही रहते हैं। वे सर्गों में हुई हैं जिस पर अपभ्रंश की छंद योजना का प्रभाव है। मानस में चौपाई दोहा वे सर्गों के बीच प्रसंगानुकूल छंदों का परिवर्तन करते हैं। दरअसल मानस की रचना कबद्ध शैली में हुई है जिस पर अपभ्रंश की छंद योजना का प्रभाव है। मानस में चौपाई दोहा छोटा हरि गीत का त्रिभंगी चौपाई जैसे मात्रिक छंद है। संस्कृत के अनुष्टुप इंद्रवर्जा पुष्टक भुजंग प्राग जैसे वाणिक छंद भी हैं। ठीक, वाणिक छंद भी तुलसी मात्रिक छंदों के प्रयोग में छंद के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। जैसे कि भांति वे अनेक स्तरों पर अर्ध लयों को ही पूरी चौपाई मानकर 9, 11, 13, 15 अर्धालियाँ तक रख देते हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि तुलसी ने छंदों के व्यवहार सिद्ध प्रयोगों को ही अपनाया है, शास्त्रीय नियमों को नहीं। प्रायः जैसे की तरह 15 मात्रा की चौपाई रखी है, जबकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा के साथ झगड़ तगड़ की बात छंद शास्त्र में मिलती है। यही बात दोहा के लिए भी है। दोहा में 13, 11 मात्राएं होती है, तुलसी में 13, 12 भी हो जाती है। ठीक, दोहा में मात्रा रख देते हैं। था देखिए एक उदाहरण दोहा में जो 12, 13, 12 सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु पर कटे अखिल लोक विश्राम। ठीक, 31 ठीक ऐसी ही त्रिभंगी छंद में 31 मात्राएं और अंत में गुरु होना चाहिए, पर मात्रा में कहीं 29 और कहीं 30 का भी प्रयोग हुआ है। यह मानना सही नहीं है कि तुलसी को दोहा चौपाई आदि का शास्त्रीय छंद नियम का पता नहीं रहा होगा। पता है, पर शब्द की लय, संगीत, नाद, सौंदर्य, गति और भाव व्यंजना पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। वे छंद नियम की परवाह नहीं करते हैं। नीति के लिए दोहा श्रृंगारिक और अलंकारिक वर्णन के लिए, रहीम के भैरव राम के यशगान के लिए कवित्व शैली तथा युद्ध वर्णन में छप्पा शैली वे अपनाते हैं। कवितावली के कवित्व जनता के कंठहार आज भी हैं। विनय पत्रिका के पदों की गीता ने कवि में अद्भुत शक्ति पाई है। ठीक, गीता ने कवि में अद्भुत शक्ति पाई है। उनके वाक्यों में शिथिलता नहीं है, एक शब्द मोती सा दमकता है, भाषा गठित हुई और चित्रमय है। आजकल की शब्दावली में कहें तो भाषा बिंब बहुल है, जो भाव को मूर्त, गोचर एवं निर्दिष्ट रूप में लाती है। यथा पर पात सरिस मन डोला, अर्थात मन ऐसे डोल गया जैसे थोड़ी सी वायु का स्पर्श पाते ही पीपल का पत्ता। तुलसी ने प्रकृति से भाषा के भाव साम्य लिए हैं। उनकी भाषा में मानव तथा प्रकृति से भाषा उनकी भाषा में मानव तथा प्रकृति का तदाकार हो गई है। सारांश यह है कि रामानंद ने देशी भाषाओं को काव्य भाषा बनाने की जो पहल की थी, उसकी निर्वारी हुई छवि कबीर सूर जैसी में दिखाई देती है, किंतु उसकी अनुपम रचनात्मक शक्ति को तुलसीदास ने ही उजागर किया है। अलंकार योजना भारतीय काव्यशास्त्र के विद्वान तुलसी यह अच्छी तरह जानते थे कि अलंकार वाणी की सजावट के लिए ही नहीं होते, वे भावों की अभिव्यक्ति के लिए भी विशेष द्वार हैं। इसलिए तुलसी अलंकारवादी नहीं थे, पर अलंकारों को उपयोग से भली भांति परिचित थे। उन्होंने अलंकारों का सारा विधान प्रकृत रूप में या सहज रूप में किया है। तुलसी की समस्त अलंकार योजना का उद्देश्य भावों को चित्र रूप में अभिव्यक्ति देना एवं उसके सौंदर्य प्रभाव में वृद्धि करना, रूप चित्रण एवं वस्तु वर्णन में रमणीयता लाना, अनुभूतियों को मूर्त करना। उनके काव्य में उपमा, रूपक, उपेक्षा, दृष्टांत, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों की प्रधानता। उन्हें उपमा और रूपक विशेष प्रिय ध्यान रहे। यहाँ राम एवं सीता
कि उपमा के लिए उन्होंने कोई उपमान नहीं, मतलब कोई उपमान नहीं है। राम और सीता की उपमा के लिए कोई उपमान नहीं है, ठीक के यहाँ, तुलसी के यहाँ, ठीक। वे स्वयं उपमेय उपमान दोनों हैं। यथा सब उपमान कवि रहे जुठारी, कई पट तरी विदेह कुमारी। विदेह कुमारी सीता के सामने कवियों की सभी उपमाएं झूठी है। राम सीता के सौंदर्य का वर्णन इसलिए भी नहीं कर पाते हैं कि वाणी के पास नेत्र नहीं है, नेत्रों के पास वाणी नहीं है। यथा श्याम गौर किमी कहाँ बखाने, गिरा नयन बिन बानी। मूलामा अलंकार का एक उदाहरण लीजिए। मूलापमा अलंकार में एक उपमा के अनेक उपमान होते हैं। यथा देखिए, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। कामी व्यक्ति जैसे सुंदरी के लिए लोभी धन के लिए जैसे लगता है, वैसे ही राम तू मुझे प्रिय हो। और राम भक्ति में प्रियता के भाव को मूलापमा अलंकार ने बढ़ाया है। तुलसीदास की आदत है कि वे रूप वर्णन में विशेषकर ध्यान देते हैं। यथा ठुमकी चलत रामचंद्र जैसे गे पदों ने लोक हृदय पर आसन जमा दिया है। उनकी अलंकार योजना यह सिद्ध करती है कि तुलसी को शास्त्र परंपरा का ज्ञान था, पर वे लोक परंपरा को अधिक आदर देते थे लोक परंपरा को। तुलसीदास अधिक आदर देते थे। अब हम लोग तुलसीदास का मूल्यांकन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो प्यारे साथियों, काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया है, अगले वीडियो में मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। आप सभी से अति विनम्र साहित्यिक सहृदय पुनः निवेदन करता हूं कि यह वीडियो, यह रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग और दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया है। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। और तुलसीदास पर करीबन अनेक वीडियो अनेक आचार्यों द्वारा हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां से जाकर तुलसी के विविध पक्षों पर विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। आत्मिक धन्यवाद।